प्यारे दोस्तों, अब आज के वीडियो से मैं 12 की परीक्षा का तैयारी करवा रहा हूँ। मतलब 12 का क्रैश कोर्स आज से शुरू हो रहा है। मैं सबसे पहले उस लेसन को, उस पाठ को लेकर चलूँगा जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में कॉमन है। बिहार बोर्ड में 12 में 16 यूनिट पढ़ना है, जबकि सीबीएसई बोर्ड के 12 में केवल 10 यूनिट पढ़ना है। तो पहले मैं बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में जो कॉमन है उसी चैप्टर को मैं लेकर चल रहा हूँ। जैसे विलयन, विलयन का इंग्लिश है सॉल्यूशन। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठ रहा है कि विलयन होता क्या है। तो एक दो उदाहरण लेकर देखा जाए। एक बीकर लिए, उसमें मैं जल ले लिया, जल 100 मिलीलीटर लिया। इसमें मैं चीनी मिला दिया। चीनी का फार्मूला C12 है, H22 O11। यह चीनी मैं इसमें 10 ग्राम मिलाया तो चीनी जो हुआ उस जल के साथ पूर्णतः घुल मिल गया। तो घुल मिल गया तो समांगी मिश्रण बन गया। यहां पर चीनी और जल के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, क्योंकि पुनः इसे गर्म करेंगे तो जल वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा और चीनी मुझे मिल जाएगा। तो यह केवल भौतिक परिवर्तन हुआ जिसमें चीनी जल में जाकर पूर्णतः घुल गया। दूसरी बात, यहीं पर जल 100 मिलीलीटर ले लिए और उसमें मैं मिट्टी मिला दिया। मिट्टी 10 ग्राम। दोनों में क्या अंतर हुआ? तो जो मिट्टी है वह जल में पूर्णतः नहीं घुल पा रहा है। मतलब इस मिश्रण के प्रत्येक भाग में मिट्टी और जल की जो मात्रा होगी वह एक समान नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाला उदाहरण में चीनी और जल के प्रत्येक भाग में, उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में चीनी और जल की एक निश्चित मात्रा होगी। दोनों का कंपोजिशन एक जैसा रहेगा पूरे मिश्रण में, पूरे विलयन में। अब इसी में मैं नमक मिला दिया, NaCl। वो ले लिया मैं 5 ग्राम। वो भी क्या हुआ, पूर्णतः जाकर मिल गया। तो यह जो ऊपर वाला मिश्रण बना वह समांगी मिश्रण बना, और नीचे वाला जो मिश्रण बना वह विषमांगी मिश्रण बना। समांगी का अर्थ यह हुआ कि उसका प्रत्येक अंग समान है। प्रत्येक अंग समान है मतलब प्रत्येक भाग
का कंपोजिशन, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा है। मतलब इसका स्वाद कहीं से चखिएगा, चाहे ऊपर वाला निकालकर कुछ पार्ट चखिए या नीचे वाला पार्ट चखिए, दोनों का स्वाद एक ही जैसा मिलेगा। तो यह मिश्रण समांगी मिश्रण है और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को ही अवयव बोलते हैं। पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण। यहाँ देखिए तो आप कितना पदार्थ मिलाए हैं, चीनी, नमक, जल, 3 पदार्थ मिला लिए हैं, मतलब 3 अवयव है। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का इंग्लिश होता है होमोजीनस मिक्सचर, जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का संगठन मतलब कंपोजिशन एवं गुण एक समान होता है, विलयन कहलाता है। दोस्तों, अभी जो मैं बात यहाँ समझाया था वही आपका परिभाषा में दिखाई पड़ रहा है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग में चीनी, नमक और जल का जो कंपोजिशन होगा, जो संगठन होगा, एक जैसा होगा। चाहे आप ऊपर वाला उठाइए या नीचे वाला उठाइए, प्रत्येक भाग का गुण भी एक समान होगा। मतलब ऊपर वाले का स्वाद और नीचे वाले का स्वाद दोनों एक ही जैसा मिलेगा। तो विलयन के लिए शर्त हुआ कि विलयन जो होना चाहिए वह समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब इसमें 2 शब्द आएगा, विलेय और विलायक। तो जो विला रहा है उसे विलेय कहेंगे, जो घुल रहा है, और जिसमें विला रहा है मतलब जिसमें घुल रहा है वह विलायक होगा। जैसे चीनी और नमक ये दोनों जल में घुल जा रहे हैं। जल में डालने पर चीनी और नमक बिला गया, तो जो बिला गया उसे विलेय कहिएगा। और जिसमें बिलाया, किसमें बिलाया, तो जल में बिला गया, मतलब जल में घुल गया, तो उस जल को वहां पर विलायक कहेंगे या विलायक को ही घोलक बोलते हैं। तो विलयन में 2 अवयव दिखाई पड़ रहा है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय जोड़ विलायक बराबर विलयन। इसी के लिए और हिंदी में कुछ शब्द आ रहा है, जो विला रहा है मतलब जो घुल रहा है उसको कहिएगा घुल्य, जिसमें घुल रहा है उसको बोलिएगा घोलक, और दोनों मिलकर जो बना विलयन उसको बोलिएगा घोल। मतलब विलेय को ही एक और हिंदी बोलते हैं घुल्य, विलायक का एक और हिंदी है घोलक, और विलयन का एक और हिंदी है घोल। अब इंग्लिश में इसी को विलेय को बोलेंगे सॉल्यूट, विलायक को बोलेंगे सॉल्वेंट, फिर जो घोल या विलयन बना वह हो गया सॉल्यूशन। कैसे आप अब विलेय और विलायक का पहचान कीजिएगा, तो जो अधिक मात्रा में रहेगा वह आपका विलायक होगा। जो अधिक मात्रा में है वह विलायक है, और जो कम मात्रा में रहेगा वह विलेय है।
जैसे यहाँ नमक और चीनी ये दोनों विलेय हैं और जल जो है वह है विलायक है। दोस्तों अब इसी प्रकार एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं यहां 100 मिलीलीटर जल लिया, इसमें मैं 400 मिलीलीटर C2H5OH मतलब एथेनॉल को मिला दिया। एथेनॉल या इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब आप पहचानिए तो कौन विलेय कौन विलायक। तो जो अधिक है वह है विलायक, जो कम है वह है विलेय। तो यहां पर जल हो जाएगा विलेय और या इथाइल अल्कोहल हो जाएगा विलायक। मतलब जल विलेय, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा, इसका आयतन अधिक लिए है। अब दोस्तों अब फाइनल बात हुआ कि जो विलेय या घुल होगा उसकी मात्रा कम होगी और जो विलायक या घोलक होगा उसकी मात्रा अधिक होगी। अब तो आप विलेय और विलायक को पहचान लीजिएगा। आपको विलयन में द्विअंगी विलयन पढ़ना है। द्विअंगी विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब है दो, जिसमें दो ही अवयव हो। यहां पर आप मिलाए हैं चीनी, नमक और जल। चीनी, नमक और जल, यहाँ 3 अवयव मिला दिए तो यह हो गया त्रिअंगी विलयन। और आपके सिलेबस में केवल द्विअंगी विलयन पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन कब हो सकता है? जैसे जल में मैं केवल नमक मिलाया तो जल और नमक ये 2 अवयव हो गए, या जल में मैं केवल चीनी मिलाया, जल और चीनी ये 2 मिलकर 2 अवयव हो गए। दोस्तों अब विलयन चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर ध्यान दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन मोलरता। मोलरता का इंग्लिश होता है मोलैरिटी। इसका संकेत होता है कैपिटल M। को स्पष्ट करें, बहुत बार ही पूछता है। प्रत्येक 1 साल गैप करके बार बार पूछ रहा है। तो चलिए अब मोलरता के बारे में समझा जाए। देखिए मैं पूरे मोलरता का टोटल बात, परिभाषा से लेकर मात्रक तक मैं मात्र 1 लाइन में लिख दिया हूं। मोलरता का संकेत कैपिटल M है। मोलरता बराबर लिखे हैं मोल प्रति लीटर। यही मोल प्रति लीटर को आप कहिएगा, लीटर को ऊपर ले जाइएगा तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देना, अब सब कुछ बातें यहीं पर मैं टिका दूंगा। मोल बाई लीटर। मोल मतलब मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? तो विलेय के मोलों की संख्या। लीटर में क्या रहेगा? आयतन रहेगा। तो किसका आयतन? तो पूरा विलयन का आयतन। ऊपर में विलेय के मोलों की संख्या और नीचे लीटर में आयतन है। तो किसका आयतन? तो पूरा विलयन का आयतन।
तो अब मोलरता के लिए फॉर्मूला आपको मिल गया, विलेय के मोलों की संख्या अब बटा में विलयन का आयतन। अब इसी आधार पर आपका परिभाषा भी है, देख लीजिए। मोलरता का परिभाषा, किसी विलयन के प्रति लीटर, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के यहां देखिए प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, हम मोल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाता है। दोस्त, मात्र इसमें एक ही बात आपको याद रखना है, वह एक बात क्या है कि मोलरता इक्वल टू मोल प्रति लीटर। प्रति लीटर विलयन में, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाता है। यहीं पर परिभाषा भी है और इसी से आप फॉर्मूला भी तैयार कर लीजिएगा। तो अब फॉर्मूला देखा जाए। दोस्तों, अब इसी आधार पर फॉर्मूला आप तैयार कर लिए। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। देख लीजिए, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। दोस्तों, अब बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यही आप मात्रक लिखे हैं। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स होता है, जिसे आप कैपिटल एम द्वारा निरूपित करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मोलरता के मान पर तापक्रम का, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और परीक्षा का तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं पहले आपको 6-7 माह पहले से आपको मैं परीक्षा का तैयारी के लिए संदेश दे रहा हूं कि अच्छा नंबर आ जाए। तब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला याद कर लिए, NaOH 200 ml। 200 ml मतलब है 200 मिलीलीटर, ये आयतन है। जलीय विलयन में उपस्थित है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। चॉइस दिया हुआ है, अब आपको बनाना है। तो आप मोलरता के लिए कहे थे, मोलरता के लिए 2 हाथ में झाल चाहिए। पहला हाथ में चाहिए मोल, किसका मोल, तो विलेय का मोल, और उसका बट्टा में चाहिए लीटर, मतलब लीटर में आयतन, किसका आयतन, तो विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन आपको 200 मिलीलीटर दिया है, इसको लीटर में बदलिएगा। फिर कास्टिक सोडा का मात्रा दिया है 4 ग्राम, इसको आप मोल में कैसे बदलिएगा, प्राय आप लोग मोल में बदलना जानते हैं। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले आप NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालिए। मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए
Na सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16 है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान ऊपर भी 1 है। अब मोलर द्रव्यमान निकालना है। दोस्तों, द्रव्यमान जो भी रहता है माथे पर रहता है। किसी भी तत्व के जो माथे पर आप लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, वही द्रव्यमान है। तब इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इन सबों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान बराबर सोडियम का 23, एक ही सोडियम है यहाँ पर, तो 23 गुने, यहाँ 1 सोडियम है तो 23 गुने 1, यहीं 2 रहता तो 2 से गुना करते, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो 16 गुने 1, एक ही ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 गुने 1। अब मोलर द्रव्यमान का मात्रक ध्यान रखिएगा। मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, मतलब इतना ग्राम 1 मोल का द्रव्यमान। इसी प्रति को जब हटाइएगा, माने मोल को ऊपर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। याद कीजिए, मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं अपने सुविधा के लिए ग्राम मोल इनवर्स। चलिए जोड़ा जाए, 23 जोड़ 16 जोड़ 1 बराबर 40 ग्राम मोल इनवर्स। या समझने के लिए आप ऐसे पहले लिखिए 40 ग्राम प्रति मोल, प्रति माने प्रत्येक, प्रत्येक माने 1 मोल NaOH का द्रव्यमान 40 ग्राम। फिर से बोलिए, 1 मोल NaOH का द्रव्यमान 40 ग्राम। मोलर द्रव्यमान का फिर स्पष्ट कीजिए बात। मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, और उसका मात्रक क्या होगा, ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम प्राय इसी मात्रक को लेकर चलेंगे और समझने के लिए इस मात्रक का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक कास्टिक सोडा का मात्रा 4 ग्राम है, मुझे चाहिए मोल, तो इस 4 ग्राम में मैं 40 ग्राम मोल इनवर्स से भाग दे दूंगा, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, और यह मोल इनवर्स जो नीचे है ऊपर ले जाइएगा तो मोल हो जाएगा। तो आप लोग बेकार का फार्मूला रखते हैं, मात्रक पर ध्यान दीजिए और फार्मूला निकाल लीजिए। ग्राम ग्राम कट गया और यह मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोलों की संख्या हो जाएगी। तो मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। इसलिए NaOH के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या निकालने के लिए पुनः बात बोलिए, ग्राम 4 ग्राम अब बटा में 40 ग्राम मोल इनवर्स, तो 4 ग्राम बटा में 40 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कट गया। अब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोल आपका NaOH आ गया, मोल आ गया। अब आपको चाहिए क्या,
आयतन चाहिए। मोलरता निकालने के लिए मोल अब बट्टा में लीटर चाहिए। लीटर में आपका आयतन होता है, आपको डायरेक्ट लीटर नहीं दिया है, मिलीलीटर दिया है। तो इस मिलीलीटर को आप लीटर में बदलिएगा कैसे? 1000 से भाग देकर। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो अब मुझे विलयन का आयतन निकालना होगा। तब अब उस विलयन जो 200 मिलीलीटर है आयतन आपको दिया था, उसमें आप 1000 से भाग दे दीजिएगा तो विलयन का आयतन आपका हाजिर हो जाएगा। वह आयतन होगा आपका 2/10 मतलब 0.2 लीटर। दोस्त, अब इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अब विलयन का आयतन देखिए। 200 मिलीलीटर है, उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दे दिए। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ये देखिए आपका कट गया 0। अब 2/10 2/10 बराबर 0.2 लीटर। देखिए एक हाथ में मोल आ गया, मोल रूपी झाल एक हाथ में और लीटर रूपी झाल दूसरे हाथ में। अब दोनों को बजा दीजिए, आपका मोलरता हाजिर हो जाएगा। देखिए मोलरता बराबर, पुनः याद रखिएगा, मोल बटा में लीटर। मोल है 0.1 और लीटर आया है 0.2। तो इट इज इक्वल टू 0.1 मोल बाई 0.2 लीटर। इट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 मतलब है 1/2 मोल है। लीटर को ऊपर ले जाइएगा, लीटर इनवर्स। 1/2 मोल लीटर इनवर्स। 1/2 मतलब 0.5 मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए यही आपका आंसर आया। कौन सा आंसर होगा देख लीजिए। ये कैपिटल एम में लिखा है, मतलब इसी मोल लीटर इनवर्स के बदले में आप लिखते हैं कैपिटल एम, तो आपका आंसर हुआ बी। दोस्त, अमोलरता पर ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, बना भी सकते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मोलालता, वह था मोलरता, यह है मोलालता। इंग्लिश है मोलैलिटी। मोलालिटी का संकेत होगा स्मॉल एम, मोलारिटी का संकेत था कैपिटल एम। इस स्मॉल एम को मीटर मत समझिएगा। रसायन विज्ञान में यह मोललता
का संकेत है स्मॉल m को स्पष्ट करें। तो मोललता के लिए ध्यान दीजिए, पुनः वही बात, मोललता के लिए आप लिखे हैं मोल प्रति किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स। पुनः पहुंचिए अपना वही टेक्निक पर, मोल बटा में किलोग्राम। मोल तो आप कह ही रहे थे किसका मोल है, तो विलेय का मोल। ये किलोग्राम में आयतन नहीं है, द्रव्यमान है, मात्रा है। तो यह किसकी मात्रा, तो विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो आप कह रहे थे कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। तो विलयन की मात्रा में से इस विलेय की मात्रा को घटा लीजिएगा तो विलायक की मात्रा आ जाएगा। देख लीजिए मैं नीचे लिखा हूं, विलायक की मात्रा बराबर विलयन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा। अब परिभाषा को इसी आधार पर अपना तमाशा कर दीजिए। देखिए परिभाषा इसी से निकल कर आ रहा है कि नहीं। किसी विलयन के प्रति, ध्यान दीजिएगा, प्रति किलोग्राम विलायक, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय, ध्यान दीजिए, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाता है। फार्मूला भी उसी आधार पर चलाएगा, इसी से विलेय के मोलों की संख्या अब बटा में विलायक की मात्रा, अर्थात मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक की मात्रा। किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए ही हैं कि विलायक की मात्रा निकालने के लिए विलयन की मात्रा में से विलेय की मात्रा को घटा दीजिएगा। अब इतना दूर का आप अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जब ही बोर्ड भर जाए स्क्रीनशॉट लेकर फिर इसको अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा और याद करके परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों अब फिर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह उठ रहा है कि मोललता का मान ताप में परिवर्तन से परिवर्तित होगा कि नहीं। तो मोललता मोल पर किलोग्राम है, मोललता मोल पर केजी है, इसमें आयतन पद नहीं आया है। तो जहां आयतन पद नहीं आएगा वह तापक्रम से परिवर्तित नहीं हो पाएगा। याद कर लीजिए कि जहां आयतन पद नहीं है वह तापक्रम से परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ताप में परिवर्तन से केवल आयतन बदलता है, मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो देख लीजिए क्या बोर्ड पर लिखा गया है। मोललता का मात्रक आप जानिए रहे हैं, मोल प्रति किलोग्राम या मोल केजी इनवर्स होता है, जिसे आप स्मॉल m द्वारा निरूपित करते हैं। अब मोललता का मान ताप में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ताप में परिवर्तन से विलायक का द्रव्यमान एवं विलेय के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। न ताप बदलने से न मोल बदलेगा, न यह किलोग्राम बदलेगा। तो दोस्तों मोलरता और मोललता दोनों आपके 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इवन कि यह 11th क्लास में भी पढ़ना है, 11th क्लास के बच्चों के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों
अब डिस्कशन करना है कि मोलरता का मान ताप क्रम में परिवर्तन से परिवर्तित होगा या नहीं होगा। तो आप लिखे थे कि मोलरता इक्वल टू मोल प्रति लीटर। दोस्त लीटर में रहता है आयतन, अब मोल जो है वह पदार्थ की मात्रा है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि मैं एक विलयन बनाया हूं जिसमें 500 मिलीलीटर जल ले लिया हूं और इसमें मैं 4 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH, याद करिए कहीं पूछता है कास्टिक सोडा का फार्मूला, तो कास्टिक सोडा NaOH है, इसमें मैं 4 ग्राम NaOH डाल दिया। अब उस समय रूम का टेम्परेचर मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको मैं थोड़ा गर्म करूंगा, तो गर्म करूंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म करने पर इस विलयन में जो अणु है जल के, उनका बीच का दूरी बढ़ेगा। तो जब तापक्रम बढ़ाएंगे, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम बढ़ाकर मैं 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो देखिए मोलरता का मान घट जाएगा। यदि अगला टॉपिक एक आएगा मोललता। मोललता होता है मोल पर केजी। जब आप गर्म किए तो उस समय केवल आयतन बढ़ा, विलयन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विलयन का द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। तो एक अगला टॉपिक आएगा मोललता, जिसका संकेत होगा स्मॉल m और उसका मात्रक होता है मोल पर केजी। तो आपसे पूछा जाए कि यह मोललता ताप से परिवर्तित होगा कि नहीं, तो यह ताप से परिवर्तित नहीं होगा, मोललता ताप से परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि इसमें आयतन पद नहीं है। तो जिस सांद्रता में आयतन पद आएगा वही ताप से परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ताप में परिवर्तन से आयतन बदल जाता है। ताप बढ़ेगा तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, ताप कम कीजिएगा तो अणुओं के बीच की दूरी घटेगी। तो दोस्त अब बोर्ड को देखा जाए, मोलरता का मान ताप में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ताप में परिवर्तन से आयतन परिवर्तित हो जाता है। अब नीचे मैं आपको एक नोट बनाकर दे दिया हूं जो कि हर जगह है, भांज जाएगा। ताप में परिवर्तन से केवल उसी सांद्रता में परिवर्तन होता है जिसको व्यक्त करने के लिए आयतन पद की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ आयतन पद की आवश्यकता हुआ, यह तापक्रम में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाएगा। मतलब मोलरता में आयतन पद आया है तो यह तापक्रम में परिवर्तन से परिवर्तित होगा, लेकिन मोललता शब्द बदल रहा है, मोललता जिसको स्मॉल, अगला टॉपिक वही आएगा, तो उसका मात्रक होगा मोल पर केजी। इसमें तो आयतन पद नहीं आ रहा है, मोललता में आयतन पद नहीं आ रहा है, तो मोललता का मान तापक्रम से परिवर्तित नहीं होगा। मतलब यह मोललता तापक्रम से परिवर्तित नहीं हो रहा है और वह मोलरता तापक्रम से परिवर्तित हो जा रहा है।
ताप में परिवर्तन से अवयवों के द्रव्यमान एवं मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप में परिवर्तन से केवल आयतन परिवर्तित होगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और मोलरता का टॉपिक यहाँ पर यह है समाप्त हुआ। अब इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। दोस्तों, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। यह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आया है। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या है। तो 234.2 ग्राम चीनी के जलीय विलयन में 34.2 ग्राम चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 है। परीक्षा में यह है, कभी देगा कभी नहीं देगा। परीक्षा में चीनी का फॉर्मूला कभी देगा कभी नहीं देगा। तो नहीं देगा तो याद रखिएगा घुला है। इस विलयन की मोललता क्या है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए पूरा विलयन की मात्रा कितनी है? ध्यान दीजिए क्या लिखा है। 234.2 ग्राम चीनी के जलीय विलयन। चीनी के जलीय विलयन, इसका मतलब हुआ कि चीनी और जल दोनों मिलाकर 234.2 ग्राम है। मतलब पूरा विलयन का मात्रा है 234.2 ग्राम। अब विलेय की मात्रा, विलेय चीनी है, वहां मात्रा देखिए चीनी का 34.2 ग्राम है। अब मैं पूछूंगा कि विलायक, विलायक मतलब केवल जल की मात्रा। तो विलायक की मात्रा निकालने के लिए विलयन की मात्रा में से इस विलेय की मात्रा को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 200 ग्राम। 234.2 माइनस 34.2 ग्राम बराबर मिल गया आपको 200 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है? मोललता। तो मोललता के लिए आप टेक्निक लिखे थे मोल बाई किलोग्राम। मोल किसका मोल? तो विलेय का मोल। किलोग्राम में किसकी मात्रा? तो विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा आपको मिला है कितना? 200 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदल लीजिए। तो किलोग्राम में बदलने के लिए चूंकि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम, तब ये 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलिएगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा। तो 200 बट्टा में 1000 बराबर आ गया आपका 0.2 किलोग्राम। दोस्त, एक हाथ में तो झाल मेरा आ गया विलायक की मात्रा किलोग्राम वाला। अब चाहिए मुझे विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय की मात्रा मेरे पास है 34.2 ग्राम। अब विलेय है कौन? चीनी है। तो अब विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए जो विलेय चीनी है पहले उसका मोलर द्रव्यमान निकालिए। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीनी
फार्मूला होता है C12 है, H22 O11 है का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए सबों का परमाणु द्रव्यमान मालूम होनी चाहिए। तो कार्बन नीचे 6 लिख रहे हैं, ऊपर 12 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 है। बार बार कह रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान ऊपर माथे पर लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का इंफॉर्मेशन 11, ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन 816 है। अब परमाणु द्रव्यमान को इकट्ठा कीजिएगा तो 18 मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और यहाँ 12 कार्बन के परमाणु हैं। तो कार्बन के लिए हो जाएगा 12 गुणे 12। फिर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और हाइड्रोजन के यहाँ 22 परमाणु हैं। तो 1 गुणे 22 जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, इसमें 11 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो 16 गुणे 11 है। मात्रक होगा ग्राम मोल इनवर्स। मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम मोल इनवर्स। अब 12 में 12 से गुना किए 144, फिर 1 में 22 से 22, फिर 16 में 11 से गुना कीजिएगा 176, 176 ग्राम मोल इनवर्स। अब इन सबों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर द्रव्यमान जब आ गया तो अब मोलों की संख्या निकाला जाए। तो विलेय की मात्रा, चीनी की मात्रा है आपके पास 34.2 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान मिल गया 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस 34.2 ग्राम में 342 ग्राम मोल इनवर्स से भाग दीजिएगा तो मोलों की संख्या आ जाएगा। इसलिए विलेय मतलब चीनी C12 है, H22 O11 के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर इस पदार्थ की मात्रा बटा में मोलर द्रव्यमान। तो 34.2 ग्राम बटा में 342 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, डिसिमल को हटाइएगा, यहाँ नीचे 10 दे दीजिएगा, ये कट जाएगा। 1/10 मिला, 1/10 है मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा। तो 1/10 का मतलब 0.1 मोल। और आपका मोललता का फॉर्मूला कहता है कि मोल बटा में किलोग्राम। और विलायक की मात्रा किलोग्राम में आप निकाले थे पीछे 0.2 किलोग्राम। तो इस मोल की संख्या में इस किलोग्राम से भाग दे दीजिएगा तो आपका मोललता हाजिर हो जाएगा। इसलिए मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल की संख्या 0.1 मोल बट्टा में अब विलायक की मात्रा 0.2 किलोग्राम
डिसमल हटा दिए। अब आ गए आपके पास 1/2 मोल केजी इनवर्स, इसी को मोललता कहते हैं, मोल केजी इनवर्स, जिसको सांकेतिक रूप में स्मॉल m से निरूपित कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5, अब मोल केजी इनवर्स के बदले में स्मॉल m। दोस्त अब आंसर हाजिर हो गया 0.5 m। इसी तरह से अगला वीडियो में मोल अंश पढ़ाने के बाद मोलरता, मोललता और मोल अंश को मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।